केजरीवाल ने फिर जहरीले पानी का मुद्दा उठाया। बोले, दिल्ली में अमोनिया वाला पानी भेजा जा रहा है। जब तक जिंदा हूं, दिल्ली को जहरीला पानी नहीं पीने दूंगा। केजरीवाल बोले, यमुना में अमोनिया का लेवल बढ़ रहा है। सीएम सैनी खुद एक बूंद यमुना का पानी नहीं पी सके। दिल्ली की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। केजरीवाल के यमुना में जहर वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा, केजरीवाल घटिया राजनीति कर रहे हैं। इनका झूठ जनता के सामने आया। बीजेपी बोली, केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को सिर्फ लूटने का काम किया। यमुना को साफ करने के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को फिर नोटिस भेजा। यमुना में जहर वाला दावे पर पूछे 5 सवाल। 31 जनवरी तक जवाब मांगा। कहा, कौन सा जहर था और कहां मिलाया गया। इसी के नोटिस पर बोले केजरीवाल, मुझे नोटिस भेजे जा रहे हैं। सच बोलने के लिए जेल जाना पड़ा तो तैयार हूं। बीजेपी की धमकी से डरने वाला नहीं हूं। यमुना में जहर वाले बयान पर बढ़ी अरविंद केजरीवाल की मुसीबत। सोनीपत कोर्ट ने केजरीवाल को 17 फरवरी को पेश होने का समन भेजा। नई दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने केजरीवाल को खुली बहस की चुनौती दी। 31 जनवरी को जंतर मंतर पर बहस के लिए आमंत्रित किया। केजरीवाल ने सर्वेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाने का ऐलान किया। बोले, सर्वेंट्स के लिए हॉस्टल और सैलरी के नियम बनाएंगे। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर घुसपैठियों का समर्थन करने का लगाया आरोप। कहा, घुसपैठियों का प्रमाण पत्र बनवाने वालों को दिल्ली की जनता उखाड़ देती थी। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने अरविंद केजरीवाल पर लगातार झूठ बोलने का लगाया आरोप। जेल जाने से इनको डर नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रोहिंग्यों को लेकर दिया बयान। बोले, हमारी सरकार बनते ही रोहिंग्या बाहर निकालेंगे। बीजेपी सांसद रवि किशन ने दिल्ली चुनाव पर अरविंद केजरीवाल पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, पूर्वांचल के लड़कों को शराब देकर बर्बाद कर दिया। रवि किशन बोले, 27 साल का वनवास खत्म होने वाला है। दिल्ली में अब बीजेपी की सरकार बनेगी। आपदा पार्टी से जनता त्रस्त हो गई। दिल्ली में कार से शराब की बरामदगी पर बोले संजय सिंह, बीजेपी ने दिल्ली में फर्जी नंबर प्लेट वाली कार रखी थी। बीजेपी घटिया राजनीति कर रही है। कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा, पंजाब की गाड़ियों के बारे में मैं पहले ही एलजी को पत्र लिख चुका हूं। पुलिस को पंजाब भवन में रेड मारकर देखना चाहिए कि वहां कमरों में क्या छिपा है। कस्टडी पैरोल पर निकलकर प्रचार कर रहे एआईएमआईएम उम्मीदवार ताहिर हुसैन का दावा, मुस्तफाबाद का चुनाव इंसाफ का चुनाव है। कहा, टिकट देने के लिए ओवैसी साहब का शुक्रगुजार हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के लिए करेंगे रैली। शाम 5 बजे वाल्मीकि सदन में करेंगे जनसभा। केजरीवाल और अखिलेश यादव का आज दिल्ली में ज्वाइंट रोड शो। शाम 4 बजे रिठाला में दोनों नेता एक साथ करेंगे वोट की अपील। राहुल गांधी आज बादले में कांग्रेस उम्मीदवार देवेंद्र यादव के लिए करेंगे वोट की अपील। शाम 6 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। वक्फ बिल पर बनी जेपीसी ने लोकसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपी है। समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने संसद में ओम बिरला को रिपोर्ट दी। बजट सत्र को लेकर दिल्ली में सर्वदलीय बैठक। राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अर्जुन राम मेघवाल समेत कई नेता शामिल। कल से शुरू हो रहा है बजट सत्र। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत। बीजेपी प्रत्याशी हरप्रीत कौर बबला को 19 वोट मिले। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आप गठबंधन को 17 वोट मिले। क्रॉस वोटिंग के चलते बीजेपी की हरप्रीत कौर बबला मेयर चुनाव जीती। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सड़क हादसे में बाल बाल बचे। इंदौर से भोपाल जाते वक्त फंदा टोल के पास तेज रफ्तार ट्रक ने पटवारी की गाड़ी को पीछे से टक्कर मारी। फिलहाल जीतू पटवारी और उनका स्टाफ सुरक्षित। कांग्रेस से सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राजघाट पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। बापू की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी बापू को नमन किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी राजघाट पहुंचे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बापू को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है आज। सीएम योगी ने लखनऊ के जीपीओ पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। पुण्यतिथि पर महात्मा गांधी को किया नमन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर एमपी सीएम मोहन यादव ने श्रद्धांजलि दी। बोले, बापू का जीवन हमेशा हमारे लिए आदर्श रहेगा। संगम घाट पर लाउड स्पीकर से की जा रही है अपील। स्नान के बाद तुरंत घाट खाली करने की अपील। भीड़ जमा होने से रोकने की कोशिश। बुधवार को हुए हादसे के बाद महाकुंभ में कई बदलाव। केवल पैदल यात्रियों को संगम तक जाने के लिए कुछ पेंटून पुल खोलेंगे। इसे भी गाड़ी के पुल पार करने पर लगी रोक। डबल बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रस्सियों से बांधकर परमानेंट किया गया। सभी गाड़ियों को पार्किंग भेजा जा रहा है। यूपी के कौशाम्बी में कल से रोकी गई करीब 600 गाड़ियां आज हुई महाकुंभ के लिए रवाना। महाकुंभ भगदड़ के चलते रोकी गई थी गाड़ियां। प्रयागराज महाकुंभ का आज 18वां दिन। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी। घाटों पर पवित्र डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़।
सुबह से 93 लाख से ज्यादा लोगों ने संगम में लगाई डुबकी। अब तक 29 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया स्नान। कल की भगदड़ के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कमी नहीं। ड्रोन वीडियो में स्नान का दिखा विहंगम नजारा। प्रयागराज संगम घाट हादसे के बाद सीएम योगी ने नए दिशा निर्देश जारी किए। पूरे महाकुंभ क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया। सीएम योगी ने अधिकारियों से साफ कहा, महाकुंभ मेला क्षेत्र हो या प्रयागराज से बाहर जाने का मार्ग, कहीं भी ट्रैफिक नहीं रुकना चाहिए। सीएम योगी ने हर एक श्रद्धालु को उनकी मंजिल तक पहुंचाने को बताया सरकार की जिम्मेदारी। कहा, स्टेशनों पर ज्यादा भीड़ ना हो। मेला स्पेशल ट्रेन और परिवहन निगम की एक्स्ट्रा बस चलाने का दिया आदेश। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिया निर्देश, जिन होल्डिंग एरिया में गाड़ियों को प्रयागराज आने से रोका गया, वहां खाने और पानी के उचित इंतजाम किए जाएं। सीएम योगी ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार के लिए 25 लाख की आर्थिक मदद का किया ऐलान। कहा, भारी भीड़ की वजह से हुआ हादसा। प्रयागराज संगम घाट पर भगदड़ में अब तक 30 लोगों की मौत, 25 शवों की शिनाख्त की गई। महाकुंभ में कई श्रद्धालुओं की मौत पर भावुक हुए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। कहा, बाबा महाकाल उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। हादसे में मध्य प्रदेश के भी 3 लोगों की मौत। महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं की भीड़ से पटा चंदौली का डीडीयू जंक्शन। यात्रियों को संभालने में जुटी जीआरपी और आरपीएफ की टीम। श्रीलंकाई जेल से रिहा हुए 6 भारतीय मछुआरे चेन्नई पहुंचे। श्रीलंका क्षेत्र में मछली पकड़ने के मामले में हुए थे गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में सरकारी स्कूलों के बच्चों को बैग से मिला छुटकारा। 8 स्कूल में बैगलेस सिस्टम लागू। स्कूलों में मुहैया कराई जाती है किताब। मध्य प्रदेश के पन्ना में जेके सीमेंट फैक्ट्री में हादसा। निर्माणाधीन छत का स्लैब गिरा, 2 लोगों की मौत की खबर, 50 से ज्यादा लोग घायल। मलबे में फंसे मजदूरों को निकालने का काम जारी। पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद। कन्नौज में भूमाफिया ने सरकारी जमीन पर रातों रात बनवाई बाउंड्री वॉल। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर किया ध्वस्त। यूपी के मैनपुरी में अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़। पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने भारी रेड छापे के दौरान पुलिस ने फैक्ट्री से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। हरियाणा के अंबाला में पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर। पुलिस ने बदमाश सागर को मार गिराया। बीएसपी नेता हरविलास की हत्या का आरोपी था बदमाश। फायरिंग के दौरान एसटीएफ के 3 जवान घायल, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस ने इंटरस्टेट साइबर फ्रॉड रैकेट का किया भांडाफोड़। पुलिस ने गैंग के 6 फ्रॉडस्टरों को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में वाइल्ड लाइफ के अस्थायी कर्मचारियों ने सीएम आवास के बाहर किया प्रदर्शन। नियमित करने और समान वेतन की लंबे समय से कर रहे हैं मांग। मुंबई कोस्टल रोड के बिंदु माधव ठाकरे चौक वाले हिस्से को खोला गया। मुंबई वालों को ट्रैफिक जाम से मिलेगी निजात। दिल्ली में आज सुबह शीतलहर। धौला कुआं क्षेत्र में सुबह में हल्का कोहरा। यूपी के अयोध्या में कड़ाके की ठंड। सुबह सुबह छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी हुई बेहद कम। ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा लेते दिखे लोग। महाकुंभ में सुबह में छाया घना कोहरा। सेक्टर 6 क्षेत्र में विजिबिलिटी रही 0। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर का प्रकोप। कई जगहों पर कोहरा छाया, विजिबिलिटी हुई कम। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में जबरदस्त बर्फबारी। सड़कों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। सड़क से बर्फ हटाने में जुटा बीआरओ। मुंबई के श्री सिद्धिविनायक मंदिर में आज से नया ड्रेस कोड लागू। शालीन कपड़े पहनकर ही भक्त दर्शन कर सकेंगे। तमिलनाडु के त्रिची में कावेरी नदी के किनारे उमड़ी भक्तों की भीड़। थाई अमावस्या पर भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने आदिबद्री में इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव का किया शुभारंभ। सरस्वती नदी के उद्गम स्थल आदिबद्री से सीएम ने कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास। केंद्र से 16,300 करोड़ रुपए के खनिज मिशन को मंजूरी मिली। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए। 16% मुनाफा बढ़ा। रेवेन्यू 15% बढ़कर 33,512 करोड़। टाटा मोटर्स ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के नतीजे घोषित किए। मुनाफा 22% घटकर 5,451 करोड़ रहा। रेवेन्यू में 2.7% की बढ़ोतरी। अडानी पावर ने भी तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए। मुनाफा 7.40% बढ़कर 2,940 करोड़ रुपए। रेवेन्यू में 5.23% की बढ़ोतरी। नतीजों के बाद 5% चढ़ा शेयर। साल 2035 तक हर 2 में से 1 कार इलेक्ट्रिक होगी। काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च की रिपोर्ट का दावा। 2024 के दौरान पूरी दुनिया में कारों की बिक्री सिर्फ 1% बढ़ी। इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल की बिक्री 22% बढ़ी। काउंटर पॉइंट रिसर्च की ग्लोबल पैसेंजर व्हीकल फॉरकास्ट रिपोर्ट में दावा। आईसीसी ने टी20 रैंकिंग जारी की। तिलक वर्मा टी20 के टॉप 2 बैटर बने। रैंकिंग में तिलक को 1 पायदान का हुआ फायदा। बल्लेबाजी रैंकिंग में सूर्य कुमार यादव चौथे पायदान पर। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड नंबर 1। इंग्लैंड के फिल सॉल्ट को 1 पायदान का नुकसान, तीसरे नंबर पर पहुंचे।
T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में भारत के हार्दिक पांड्या का जलवा 255 रेटिंग पॉइंट्स के साथ पहले पायदान पर किया कब्जा। दूसरे नंबर पर नेपाल के दीपेंद्र सिंह एदी का नाम। T20 गेंदबाजी रैंकिंग में भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने लगाई 25 स्थान की छलांग। 679 पॉइंट्स के साथ वरुण ने 5वें पायदान पर बनाई जगह। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सचिन तेंदुलकर ने दिया अर्शदीप सिंह पर बयान। बोले, नई तकनीक ने बनाया अर्शदीप को खतरनाक, मौजूदा वक्त में शानदार गेंदबाज है अर्शदीप। सचिन तेंदुलकर बोले, अर्शदीप की रिस्ट पोजीशन बहुत अच्छी, गेंद को आसानी से कराते हैं स्विंग। एक्सपीरियंस की वजह से अर्शदीप ने लाइन और लेंथ में किया काफी सुधार। इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज माइकल वॉन का बड़ा बयान। कहा, क्रीज पर ज्यादा देर नहीं टिकते सूर्य कुमार, अटैकिंग शॉट्स पर ध्यान दें। आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल टिकट की बिक्री का किया ऐलान। 31 जनवरी को दोपहर 3:30 बजे शुरू होगी टिकटों की सेल। WTC की ऑफिशियल साइट्स पर मिलेगी टिकट।